पहाड़ों वाले जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे, सिवाय उस कालू कौवे के, जो हर समय दूसरे पक्षियों को तंग करने में लगा रहता। कुछ ऐसा हो जाए जो ये सब पक्षी मुझे देखते ही डर जाएं। किसी तरह मैं इन सब से शक्तिशाली बन जाऊं। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास जाता हूँ। वो जरूर मुझे कोई ना कोई उपाय बताएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपने पुराने दोस्त उल्लू के पास चला जाता है। आओ भी कौवे, कैसे आए हो? मित्र, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊं। सब पक्षी मुझसे डरते तो पहले ही हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं आकार में भी उनसे बड़ा बन जाऊं। इसमें सोचने की क्या बात है कौवे दोस्त? मेरे पास ये फल है, तुम इस फल को खा लो। ये फल खाते ही तुम्हारा आकार बड़ा हो जाएगा और सब पक्षी तुमसे डरेंगे। वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो फल खा लेता है। जैसे ही कालू कौवा वो फल खाता है, उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते कालू कौवा तो एक विशाल कौवे में बदल जाता है। हो हो, अब मजा आएगा। मैं सबसे पहले कबूतर को देखता हूँ। वो तो मुझे देखते ही डर से मर जाएगा। कालू कौवा कबूतर की तरफ चला जाता है। कौन हो तुम? इतना बड़ा पक्षी हमारे जंगल में पहले तो कोई न था। मैं कालू कौवा हूँ, पहचाना नहीं तुमने? लाओ अब जल्दी से अपना ये अमरूद मुझे दे दो। अगर ना दिया तो मैं इस अमरूद के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। नाना विशाल कालू कौवे, मुझे मत खाना। आप मेरा ये अमरूद भी खा लें और मैं आपको कल भी मीठा अमरूद ला दूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा कबूतर का अमरूद खा लेता है। कालू, अब तो सभी डरेंगे तुमसे, सभी। फिर क्या था, कालू कौवा तो किसी भी पक्षी को कुछ भी खाने ना देता, चिड़िया से दाना छीन लेता और तोते से भोजन, वो किसी को ना छोड़ता। बेचारी छोटी बुलबुल तो उस विशाल कालू कौवे को देखते ही डर कर भाग जाती है। सब पक्षी कालू कौवे से बहुत तंग आ गए थे और वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूँ। बहुत मुश्किल से मैं भोजन ढूंढ कर लाता हूँ और जब खाने लगता हूँ तो वो विशाल कालू कौवा आ जाता है। मुझे तो उसका आकार देखकर ही डर लगता है। ये कालू कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया? इन बातों को छोड़ो और अब इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो। वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ एक शिकारी आ जाता है, जिसे देखकर कबूतर तुरंत बोलता है, अब इस कालू के बच्चे को मैं देखता हूँ। फिर कबूतर शिकारी के पास जाता है। शिकारी, शिकारी, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा कौवा रहता है। अगर तुम उस कौवे का शिकार कर लो तो फिर सारी उम्र तुम्हें शिकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो शिकारी भी लालची था। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे उस बड़े कौवे के पास ले चलो। आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं अभी तुम्हें उस विशाल कौवे के पास ले जाता हूँ।
फिर कबूतर उस शिकारी को कालू कौवे के पास ले जाता है। कबूतर, क्या लाए हो मेरे लिए? मैं तो पहले ही बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत मीठा फल लेकर आया हूँ। ये कौवा तो बहुत बड़ा है, इससे मुझे अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। मैं इसके पंख उतार कर चिकन बनाकर बेच दूंगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी बंदूक चलाता है। सीधी गोली कौवे के लगती है और कालू कौवा वहीं गिरकर मर जाता है। कबूतर खुशी खुशी वापस चला जाता है और कालू कौवे को बुरे कामों की सजा मिल जाती है। मेरी तो किस्मत ही जाग गई। आज शहर वालों को कौवे का गोश्त बनाकर खिलाऊंगा। पपीते का वो बड़ा पेड़ जंगल में सबसे पुराना पेड़ था। उस पपीते के बड़े पेड़ ने लंबे समय तक सब पक्षियों को मीठे मीठे फल दिए थे। इसलिए सभी पक्षी उस पेड़ को जानते थे और उसे चाचा पपीता कहते थे। सब पक्षी उसे चाचा तो कहते थे, मगर कोई भी पक्षी अब उसके पास आकर ना बैठता था, क्योंकि चाचा पपीता के साथ ही दो छोटे पपीते के पेड़ भी थे जो अभी जवान थे। उन पर मीठे मीठे पपीते लगते। यही कारण था कि वो जवान पपीते के पेड़ बहुत मगरूर भी थे। देखो तो आज चाचा पपीता कैसे अकेला खड़ा है। कोई भी पक्षी चाचा पपीते के पास नहीं जाता, क्योंकि अब चाचा बूढ़ा हो गया है। वो किसी को क्या दे सकता है। कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आता है। आओ कौवे, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। मैं सुबह से अकेला हूँ, कोई भी मुझसे बात करने नहीं आया। चाचा, अब आपसे हमें क्या मिलेगा? अब तो तुम्हारे फल भी नहीं लगते। मैं तो इन जवान पेड़ के पास ही बैठूंगा और इनसे मीठे मीठे फल खाऊंगा। देखो देखो चाचा, अब कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। बेहतर यही है तुम खुद को खत्म कर लो। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। कौवे, अब इस चाचे को यहाँ से हटाना ही होगा, क्योंकि इस बूढ़े पेड़ के कारण हमारी सुंदरता में कमी होती है। मैं आज ही दूसरे पक्षियों से बात करता हूँ। अगर तुम इस बूढ़े चाचा पपीते को यहाँ से काट दोगे तो हम सब पक्षियों को और भी फल दे सकेंगे। ये चाचा पपीता मेरी धूप में भी रुकावट बनता है, इसे अब काटना ही होगा। ये सब सुनकर चाचा पपीता रोने लग जाता है। किसी को भी याद नहीं है जब मैं जवान था मैंने कैसे पक्षियों की सेवा की थी। किसी को भी अपने फल खाने से मना नहीं किया था। और अब ऐसे वो चाचा पपीता रोता रहता है। कबूतर यार, आज मैं पपीते के पेड़ों के पास गया था। जवान पपीते के पेड़ कहते हैं कि अगर चाचा पपीते को काट दिया जाए तो वो हम सब पक्षियों को ज्यादा फल देंगे। अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर उस बूढ़े चाचा को काट देते हैं। अब वो हमारे काम का भी नहीं रहा। सब पक्षी उस बूढ़े पपीते के पेड़ को काटने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब रात हो गई है, हम सब मिलकर कल उस बूढ़े चाचा पपीते को काट देंगे। रात होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ में तेज हवा चलती है। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज हवा कि लग रहा था कि आज ये तेज हवा पूरे जंगल के पेड़ उखाड़ फेंकेगी। मेरी जड़ें दुख रही हैं। ये हवा तो बहुत तेज है। तुम चिंता न करो मेरे बच्चों, मैं अपनी पूरी शक्ति से हवा को रोकूंगा। मैं करूंगा।
फिर चाचा पपीता अपने पत्ते फैलाकर तेज हवा का मुकाबला करता है और तेज हवा को रोकता है। अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अपने पत्तों को मजबूती से पकड़े रखो और जड़ों पर जोर दो। तूफान था कि बढ़ता जा रहा था। ऐसे तूफान में वो चाचा पपीता ही था जो अपनी मजबूत जड़ों और तने से हवा का मुकाबला कर रहा था। उसके साथ वाले जवान पपीते चाचा पपीते को देखकर बहुत हैरान थे कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तेज हवा को रोका हुआ था। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। हर तरफ पक्षियों की आवाज थी। ऐसे था जैसे कभी जंगल में तूफान आया ही ना हो। पक्षी भी अपना कुल्हाड़ा लेकर चाचा पपीते को काटने पहुंच जाते हैं, मगर चाचा पपीता तो जमीन पर गिरा पड़ा था। वो जड़ों से उखड़ चुका था। उसके साथ वाले जवान पपीते के पेड़ रो रहे थे। चाचा बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। वो सच में बहुत बहादुर और अच्छा था। दोस्तों, हम सब ने चाचा पपीता से बहुत बुरा किया। हम वो सब भूल गए जब ये छोटे पेड़ ना थे। गुजरा समय लौट कर नहीं आता। हमने जो चाचा पपीते का दिल दुखाया, हम खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने बड़ों की हमेशा कदर करो, क्योंकि ये हमारे बड़े ही होते हैं जिनकी वजह से हम मजबूत और बहादुर होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।